नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क की, जो 5 जून 2020 को हल्द्वानी में बनकर तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो सेशन में हम इस पार्क से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी जैसे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में साथियों, इस पार्क के उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है। तो साथियों, अब इस पार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा शुरू करते हैं। तो साथियों, यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है और पार्क में एक अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इस स्टेशन पर आगामी वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बारे में अवलोकन हेतु पर्यावरण के 9 अलग अलग मापदंडों को हर मिनट दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ इस पार्क में आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी पौधों की प्रजातियों को अलग अलग भागों में विभाजित भी किया गया है। अब दोस्तों, इस पार्क की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो यह जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। इस जैव विविधता उद्यान को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहां जलीय पौधों की 25, कैक्टस की 50, क्लेमर्स की 32 और विभिन्न प्रकार के पेड़ों की 80, झाड़ियों की 43, औषधीय जड़ी बूटियों की 40, ताड़ की 25, बांस की 60 और ऑर्चिड की 12 और साइकस की 6 प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, नीतिमाणा घाटी जैसे विभिन्न इलाके और केदारनाथ के आसपास के कुछ हिमनदों के पौधों की विभिन्न प्रजातियों को भी इस पार्क में संरक्षित किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, उद्यान में जुरासिक युग के लाइकेन, काई, शैवाल, फर्न और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े बरगद और अशोक जैसे विशाल वृक्ष को भी संरक्षित किया गया है। उद्यान में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी, अल्पाइन, भाबर, दोमट, तराई इत्यादि को भी प्रदर्शित किया गया है। अब साथियों, इस पार्क के उत्तराखंड में खुलने के उद्देश्यों को भी हम समझ लेते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि खनन, तस्करी, आग, सूखा, बाढ़ और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण दुनिया भर में जैव विविधता तेजी से घट रही है। अतः विलुप्त होने के कगार पर खड़े पौधों और इनके जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस पार्क का गठन यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ लोगों को जैव विविधता को बचाने के लिए जागरूक करने के लिए और मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को बताने के लिए भी इस पार्क का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की। तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई थी। जीके वाले ये टर्म्स नोट भी कर लेंगे। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों, अंतः क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। अब दोस्तों, आसान भाषा में समझे कि किसी स्थान पर कई जीवों का एक ही परिवेश में पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। इतनी लंबी परिभाषा अगर आपको याद नहीं भी होती है तो आप इस शॉर्ट परिभाषा से भी काम चला सकते हैं। अब साथियों, समझ लेते हैं कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो साथियों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, जो मनुष्यों के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कैसे। तो साथियों, मनुष्य को जीव जंतुओं, वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियां, रबर, इमारती लकड़ी आदि की प्राप्ति के साथ साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की भी प्राप्ति जैव विविधता के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है और जैव विविधता में समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होती है। और उत्तराखंड की जनता जिनका पर्यावरण के प्रति खासा लगाव है, उनके लिए भी इस पार्क के मायने और भी बढ़ जाते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। इस पार्क और जैव विविधता से जुड़े कई पहलुओं पर हमारी मदद की है श्रुति पुंडीर ने, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में।